सभी को जय श्री राम। साथियों, आप सभी का स्वागत है महर्षि ज्योतिष केंद्र में। एक शख्स मेरे पास करीबन साल भर पहले आए थे मेरे पास, और उन्होंने मेरे से प्रश्न किया था कि मुझे इंटरव्यू देने जाना है, क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। तो मैंने उनसे एक हुरारी नंबर लिया था। आइए इसको हम एक प्रैक्टिकल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो इंटरव्यू में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्या उनको जॉब मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और ये केपी के द्वारा इसको मैं आपको इसको बताऊंगा इसको। तो चलिए, बोर्ड पर आप ये बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है, सबसे पहले देखेंगे कि इंटरव्यू सक्सेसफुल ये होगा या नहीं, यस और नो। तो मैंने जो मेरे पास शख्स आए थे पूछने के लिए, जो जातक आए थे, उनसे हुरारी नंबर लिया। उन्होंने हुरारी नंबर दिया 45। ये 1 से 249 तक लिया जाता है, ये सभी को पता है। और उस दिन की तारीख जो थी वो 27 जनवरी 2024 थी। समय था 11:36 45 सेकेंड दिन का समय था। और मेरा अपना जो समय जो प्लेस था वो फरीदाबाद था, क्योंकि इसमें यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर को वही प्लेस लेना चाहिए जहाँ पर एस्ट्रोलॉजर खुद वहाँ पर उपस्थित हो। तो मेरा फरीदाबाद था मेरा। तो हमने साथियों इसमें 2-3 चीज़ें इसमें हमें देखनी है। केवल 2-3 चीज़ों के आधार पर, हम केवल 2 मिनट के आधार पर इसको जब हम स्टडी करेंगे तो हम सामने वाले को जवाब दे सकते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या देखना, हमने सबसे पहले तो लिया, हमने ये डाटा लिया हमने सबसे पहले। नंबर 2, उस दिन हमने देखा कि मून कौन सी राशि में है। ये मैंने आपको वो डाटा यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। मैं पूरी कुंडली को नोट करना संभव नहीं होगा साथियों इसमें। मैं वो डाटा इस्तेमाल यहाँ कर रहा हूँ जो आपके काम का है, जो आपको बस सिर्फ ये बताएगा कि इंटरव्यू में सफलता मिलेगी या नहीं मिल पाएगी। तो 2 नंबर जो हमने पहला पॉइंट किया, हमने हुरारी नंबर, ये पूरा डाटा लिया। दूसरा नंबर किया कि चंद्रमा कौन सी राशि में है उस दिन। चंद्रमा था अपनी ही राशि में, 4 नंबर की राशि में, कर्क राशि में। कितने डिग्री पर था? ये था 29 डिग्री 17 मिनट पर। 29 डिग्री 17 मिनट पर हम चंद्रमा का नक्षत्र देखेंगे, वो आएगा मरकरी। ये दो नंबर पॉइंट हमने इस तरह किया हमने। और तीसरा हम क्या देखेंगे इसमें जो है कि ये तीसरा नंबर हम इसको लेंगे कि जो 45 नंबर जातक ने हुरारी नंबर हमें दिया है कि उसका प्लेनेट कौन सा है, ये नोट करना है। उसका प्लेनेट है सन, सूर्य। सूर्य डिपॉजिट इन 10th हाउस। सूर्य जो है, अगर आप देखेंगे D1 कुंडली में, क्योंकि जब भी हमें किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट देखनी हो तो वो D1 कुंडली से देखेंगे। तो सूर्य जो है 10वें हाउस में विद्यमान है। उसमें जो उस दिन जब इन्होंने मेरे से प्रश्न किया था। अब ये 3 चीजें करने के बाद चौथी जो हम चीज करेंगे, जो सबसे पहले वो करेंगे, यहाँ पर आएंगे हम चौथा, कि देखेंगे जो हमारे रूलिंग प्लैनेट्स जो हमारे बने हैं उस दिन कौन कौन से बने हैं। हम देखेंगे डे लॉर्ड, दिन का स्वामी शनि है। लगन लॉर्ड मरकरी है। असेंडेंट लॉर्ड जो है हमारा, लगन का जो स्वामी है, हमारा जो नक्षत्र है वो मार्स है। और लगन का जो सब है वो सूर्य है। और मून का साइन अपने ही साइन में है, मून में, चौथी राशि में। और मून का नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है। अब हम देखेंगे कि जो हमने मून का नक्षत्र यहाँ पर देखा है, एक तो वो हमारा यहाँ आ रहा है हमारा। दूसरा, हमने जो 45 नंबर का जो प्लेनेट है, इसको भी हमारी रूलिंग प्लैनेट्स की लाइन में आना चाहिए। यानी कि वो हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आ रहा है ये असेंडेंट का सब लॉर्ड बनकर आ रहा है हमारा। तो हमारी ये 4 नंबर तक ये क्लियर हो गया हमारा। अब चलेंगे साथियों, जो आखिरी जो पॉइंट है हमारा 5 नंबर। हमने जब ये 3-4 चीजें हमने देख ली कि हमने चंद्रमा का, सबसे पहले हमने ये जो डाटा लिया उनसे पूरा हुरारी नंबर का। दूसरा, हमने चंद्रमा का नक्षत्र को देखा। तीसरा, हमने जो है जो उन्होंने हुरारी नंबर दिया उसका प्लेनेट कौन सा है। चौथा नंबर, हमने इस रूलिंग प्लेनेट में देखा क्या वो
जो 45 नंबर का जो प्लेनेट है सूर्य, वो हमारे उसमें आ रहा है, वो हमारे उसमें आ रहा है। तो यहां तक हमें लाइन क्लियर मिली। और अब लास्ट पॉइंट जो हम देखेंगे कि हम अपनी कस्प पोजीशन पर जाएंगे। ये हमारी कस्प पोजीशन होती है हमारी। ये जब आप अपने सॉफ्टवेयर में इसको डालेंगे इसको, तो वहां पर कस्प पोजीशन आएगी। आप ये डाटा डाल के देखना। और तीसरे हाउस पे जाएंगे ये, और छठे हाउस का काम होगा इसमें, और 11वें का। क्योंकि तीसरा हाउस क्यों लेंगे हम? तीसरा हाउस हमारा इंटरव्यू का होता है, छठा हाउस जॉब का होता है, 11 हमारा फुलफिलमेंट और डिजायरमेंट का होता है। तो हमने तीसरे हाउस का में ये देखना है कि हमारा जो चंद्रमा का नक्षत्र ये बड़ा स्ट्रांग होता है साथियों। ये क्या ये हमारा तीसरे हाउस से हमारा कनेक्शन कहीं बना रहा है कस्प पोजीशन में? तो हमने देखा साथियों, ये मरकरी हमारा नक्षत्र लॉर्ड पर बना रहा है। जब भी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई प्लेनेट नक्षत्र लॉर्ड पर अपना प्रॉमिस बनाता है, तो वो हमें बहुत मजबूती से बताता है कि काम होने की संभावना आपकी पूरी पूरी है। तो हमने ये देखा कि तीसरा घर हमारा इंटरव्यू का होता है। क्या इंटरव्यू के घर में मरकरी का कनेक्शन आ रहा है? तो नक्षत्र लॉर्ड पर आ रहा है। अब क्या है कि छठे घर में, तो छठे घर में भी हमारा मरकरी का संबंध हमारे जुपिटर से ये बनना चाहिए हमारा। तो यानी कि 6th हाउस में किसी भी हमारी कस्पल पोजीशन में आना चाहिए, लेकिन उसमें ना आने के कारण हमने देखेंगे कि जुपिटर से कौन बनना चाहिए, नक्षत्र से बनना चाहिए। तो जुपिटर का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो है केतु। और ये हम सब जानते हैं कि केतु अपने 3 तरह से फल देता है। अपना फल देता है, अपने राशि स्वामी का फल देता है, और अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है। ये 3 फल देता है। तो आप देखेंगे कि केतु से मरकरी कनेक्ट हो गया, तो ये यहाँ पर मरकरी का भी कनेक्शन तीसरे घर से ही बना, छठे घर से ही बना। और 11वें घर में जब देखेंगे आप, हमारी जो इच्छा पूर्ति का घर है, बड़ा स्ट्रांगली यहाँ पर मरकरी आया हुआ है। तो इससे हमने जातक को कहा कि आपको 100% जो है इंटरव्यू में सफलता मिलने की उम्मीद है आपको। तो आप अपना इंटरव्यू दीजिए। तो जातक को उन्होंने हमें बाद में बताया कि उन्हें वो नौकरी प्राप्त हो गई उन्हें। तो साथियों, इस प्रकार से अगर आप किसी भी इंटरव्यू को देखने की जो प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो साथियों इस प्रकार से आप इंटरव्यू का कोई भी प्रश्न हो, इस तरह का जॉब का या इंटरव्यू का, आप इस तरह से देख सकते हैं। क्योंकि हमें उन घरों पर फोकस करना होता है जिन घरों से वो रिलेशन हमारे जो घर हमारे इंटरव्यू, जैसे इंटरव्यू देने जा रहे तो इंटरव्यू का घर होना चाहिए। और जॉब की बात जब होती है तो छठे हाउस का भी हम बात करेंगे। और जब इच्छा पूर्ति की बात आती है तो 11वें घर की भी हम इसमें बात करेंगे। तो साथियों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप मेरे महर्षि ज्योतिष केंद्र के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। नमस्कार साथियों।